नमस्कार, जोहार। आज एक कहानी होगी आपके सामने। ये कहानी है बिहार के दो जवां धड़कते दिलों की, जिन्होंने समाज के हर नियम को किया दरकिनार और हुए एक। आखिर 12 साल के बेपनाह मोहब्बत में कहाँ आई बेवफाई? किसने की बेवफाई? क्यों बने दुश्मन एक दूसरे के? एक दूसरे ने खोला एक दूसरे का राज। आइए देखते हैं। प्रॉब्लम हो गई मेरे हस्बैंड के साथ ही हुई है। एक्चुअली मेरी शादी 2014 में हुई थी, 27 नवंबर। हमने लव मैरिज शादी किया था। मैंने एमबीए किया है और उसने बीटेक किया था। तो हमारा ये शुरू से था कि एमबीए करने के बाद मुझे बिजनेस में जाना है। तो मैंने दिल्ली में एक अपना छोटा सा शोरूम स्टार्ट किया, भारती फैशन के नाम से। तो वो बिज़नेस स्टार्ट करते करते मतलब 2 साल चला हमारा, 3 साल हुआ। तो फिर हमने एक यहाँ झारखंड आए थे पूजा करने के लिए बाबा का। तो यहाँ में एक बिल्डिंग पसंद आई जो बिकने का था, तो वो हमने परचेज कर लिया। तो उसमें हमने एक कंपनी स्टार्ट की, फॉरेन मॉल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसमें मैं और मेरे पति संदीप कुमार पाटिल 50-50% के शेयर होल्डर थे। तो ये हमने कंपनी स्टार्ट की, हमने बहुत हार्ड वर्क किया। जब हमारी ये कंपनी चली तो एक और बिल्डिंग है हमारा अवंतिका के जो बगल में है, उसको हमने स्टार्ट किया। तो वो बस हमने फॉरेन मॉल का दूसरा ब्रांच ओपन किया है। ठीक है। वो अलग से कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ फॉरेन मॉल का दूसरा ब्रांच है, जो कि ऑल द मेंशन है डॉक्यूमेंट में। इवन जीएसटी भी जो उस बिल्डिंग की है वो भी फॉरेन मॉल के नाम से है। मनोज सिंह जी जो है वो इवन बिल जो रेंट का बिल काटते हैं, उसकी जो जीएसटी जाती है वो भी फॉरेन मॉल के नाम से जाती है। तो फिर हमारी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, तो उसका नाम है नाइसा। तो हमने सोचा कि चलो एक बेटी है हमें, तो उसी के नाम से एक ब्रांड बनाया जाए। तो हमने वो ब्रांड स्टार्ट किया। उसमें हमने बोर्ड पे दूसरे वाले बिल्डिंग में नाइसा हमने एक ब्रांड लगा दिया बोर्ड में। बाकी कंपनी तो फॉरेन मॉल प्राइवेट लिमिटेड ही है। उसका एग्रीमेंट भी फॉरेन मॉल के नाम से ही है। तो उसी बीच क्या हो गया कि एग्रीमेंट के टाइम पे थोड़ी सी कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आई। ओके। जी, तो मैं जा नहीं सकती थी कोर्ट एग्रीमेंट के लिए। तो मैंने एक बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन बनाया। हमने वो बिल्डिंग स्टार्ट कर लिया, सारा कुछ हो गया। फिर मैं थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ के कारण थोड़ा यहाँ कम रहने लग गई। इसी बीच मुझे एकाएक पता चला कि मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर है। उस लड़की का नाम बहुत लेट से मुझे पता चला, पूजा कुमारी है, ठीक है, जो कि शिवहर की रहने वाली है। तो पता नहीं कैसे उनका कनेक्शन हुआ। शिवहर बिहार। अच्छा। जी, शिवहर की रहने वाली है। तो उसका भाई यहाँ सब आता था, 1-2 दिन पंगा भी हुआ। तो फिर मुझे बताया गया कि अरे वैसे ही हैं, लोकल लोग थे। तो फिर हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। बट फिर भी मैं सारा काम भी कर रही थी, सारा बैंक ट्रांसफ़र वगैरह भी मैं पेमेंट करती थी उस टाइम पे। फिर क्या हो गया सर कि दिक्कत यहाँ से आ गई कि जब मैंने इस आवाज़ उठाना स्टार्ट किया कि आपके लाइफ में कोई और आ गई है, तो ये चीज़ें गलत है। तो मैंने वहाँ से आवाज़ स्टार्ट किया। फिर इन्होंने मुझे देवघर में मार पीट करके, इवन मेरे कट के भी निशान हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो वो सब मुझे करके इन्होंने यहाँ से मुझे भगा दिया। और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं उस लड़की से अब नहीं मिलूंगा, ये नहीं करूँगा। तो एक जो इमोशनल होता है हस्बैंड वाइफ का, हमारा रिलेशन 12 साल से था। तो और एक बेटी भी थी, तो बेटी को भी देखना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, माफ़ कर दिया, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। उसने भी बोला कि नहीं करूँगा। ठीक है। तो बस मैं फिर दिल्ली चली गई। फिर वहाँ से मुझे धमकी, ये देवघर रहने लग गए, यहाँ से मुझे धमकी स्टार्ट हो गई कि आओगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। कभी ये दिल्ली आए तो दिल्ली में भी घर में आके मेरे साथ मारपीट, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो फिर अभी मैंने जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। 3 बार हो गई है मेरी हियरिंग, 3 टाइम्स हो गई है। और सारा फेवर मेरे फेवर में आ रहा है। इनको घर में आना अलाउ बंद कर दिया गया है। मेरे दिल्ली के शोरूम में जो कि सिर्फ इंडिविजुअल मेरा है। ओके। जी, वो इंडिविजुअल मेरा है। वहाँ पे भी जाके मेरे स्टाफ को धमकी देना, सारा कुछ करना। इवन मेरे वहाँ गाड़ी खराब कर दिया, मेरी एक जीप है। तो दिल्ली कोर्ट में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का? यस। अच्छा। अप्रैल में ही हमने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे क्या सक्सेस क्या मिला है वहाँ से? वहाँ पे मेरे को बच्चे की कस्टडी मेरे हक में आई है। इनको घर में एंट्री बैन कर दी गई है क्योंकि ये बार बार आके वायलेंस कर दे रहे हैं। और फिर मेरे शोरूम पे आना बंद हो तो गया। ये सारा कुछ जब हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सारा कुछ हो गया, तो फिर अभी आप देवघर के थाना में क्या कर रही हैं? देवघर के थाना में मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने अब इनको बोला कि मेरी कंपनी में मुझे हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि 1 साल से ये बार बार मुझे बोलते हैं तुम देवघर आओगी तो ये दिक्कत हो जाएगा, आओगी तो ये मार देंगे तुमको, ये कर देंगे। इवन जिस लड़की के साथ उनका अफेयर है, उनके साथ एक इनका बच्चा भी हो गया। अच्छा जी। ये बात मुझे पता बहुत लेट से चली। ये सारा कुछ आप प्रूव कर सकती हैं ना? मेरे पास ऑल द बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का। इवन इन दोनों, संदीप पे मेरे हस्बैंड ने एक धनबाद में एक ब्रांच स्टार्ट किया है, नाइसा कलेक्शन, जो कि उसमें इन्होंने क्या किया है कि सारा कुछ जो है यहाँ से हमारा फॉरेन मॉल से सारा गुड्स जो है सीसीटीवी ऑफ करके सारा गुड्स उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया नाइसा धनबाद में।
जहाँ पे वो और उनकी जो सेकंड वाइफ है जिनसे उन्होंने शादी किया, दोनों बैठ के पूजा भी कर रही है। मेरे पास सारे प्रूफ है। तो अभी यहाँ साथ क्या कोई बदतमीजी हुई, ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ आज मैंने एनसीएलटी में सर एक चीज़ और बोलूँगी कि जब मेरे को इन्होंने नहीं दिया तो फिर मैं कोर्ट गई एनसीएलटी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दिल्ली में एनसीएलटी कोर्ट होता है। तो मैं वहाँ पे गई और हमारी कंपनी करोड़ों से ऊपर की है, करीब टर्नओवर हमारा 7 to 8 CR का जा रहा है। ठीक है। तो ये केस हमारा एनसीएलटी में चलता है। तो मैंने एनसीएलटी में अप्लाई किया था, तो मेरे को जजमेंट आई है, जो कि जजमेंट मेरे पास है और केस नंबर भी है हमारे पास CP1452412242 ND2023 आइटम नंबर 102। ठीक है। इसमें हमारे को जजमेंट भी आई है कि संदीप पाटिल मुझे बुक कीपिंग दे, सीसीटीवी फुटेज दे और सारा कुछ सॉफ्टवेयर का सारा कुछ मेरे को प्रोवाइड करवाए। ऑर्डर में आया है कि दिस इज अ पिटिशनर अंडर सेक्शन 241 242 जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। हर्ड द सबमिशन मेड बाय लिमिटेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर और LD एडवोकेट मिस्टर मोहित दीवान अपीयर्स वर्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। There is no dispute on the issue that the petitioner is the 50% shareholder of the respondent company. आप जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो भी आपके साथ में हो रहा है उसका अगर हम सीसीटीवी फुटेज अगर प्रशासन लेना चाहे, पुलिस प्रशासन अगर चाहिए तो यहाँ पे सर मेरे को सीसीटीवी दिया गया था 23 तारीख को। जब मैंने बोला कि मुझे सीसीटीवी ऑर्डर आया है तो मुझे एक दिन के लिए दिया गया। जब इनको मैंने दूसरा नोटिस भेजा कि 28 तारीख को मैं आ रही हूँ, तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, इन्होंने क्या किया, सारा सीसीटीवी फुटेज हटा दिया ऑनलाइन, जो कि इनके फ़ोन में चल रहा है, कंपनी के फ़ोन में चल रहा है, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहाँ से निकलवा सकते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ से निकलवा सकती है सारी चीज़ें। ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी सर ये हो गया कि हमारे को सॉफ्टवेयर सारा डिलीट है सिस्टम से। जो सिस्टम में इतनी बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर ही डिलीटेड है सर। ठीक है। और लॉक किया गया है, जो हमारा अकाउंट का स्टोर है उसको भी लॉक कर दिया गया है। मैं सिर्फ यहाँ नॉर्मल आई थी कि कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे बुक कीपिंग दिखा दिया जाए, सारा कुछ हमें बस दिखा दिया जाए। बट यहाँ पे स्टाफ, इनकी एक रोशनी करके स्टाफ है, लड़की है, वो मुझे हाथ पकड़ के निकाल रही है कि उठो उठो, सर का ऑर्डर है, आप नहीं उठ सकते। इवन संदीप ने मुझे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, आज भी बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, और कि हटो, तुम्हारा कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मॉल हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, सारा कुछ बिना किसी एविडेंस के आप मुझे ऐसे कैसे निकाल। मेरे पास सारे एविडेंस तो पुलिस प्रशासन या कोर्ट से आप क्या गुहार लगाना चाहती मैं हैं? यही गुहार लगाऊंगी कि मेरा जो एनसीएलटी से मुझे जो ऑर्डर मिला है और लीगली मैं 50% की शेयर होल्डर हूँ, वो मुझे प्रोवाइड किया जाए, मैं यहाँ आराम से सारा कुछ कर सकूँ। पुलिस से भी यही गुजारिश है। और मुझे यहाँ अभी मैं जितने दिन हूँ, मुझे यहाँ सेफ्टी दिया जाए, क्योंकि ये लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में भी मारने की कोशिश की, मेरे पास प्रूफ है। इवन इनके जो दूसरी वाइफ है, उसके भाई भी आज मुझे कॉल कर रहा है दूसरे नंबर पे, स्टाफ के ही नंबर पे, वो मुझे सेक्शन से सिखा रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या चल रही है। तो मुझे ये हेल्प चाहिए कि मुझे एक तो सिक्योरिटी चाहिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे लीगली सारा कुछ हैंड ओवर चाहिए, जो कि